हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे विसर्ग संधि। हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। देखिए सामने आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है विसर्ग संधि की परिभाषा। पहले परिभाषा को समझ लीजिए। ये जो चिन्ह है इसको विसर्ग कहते हैं। स्वर करवाए थे तो स्वर के अंदर मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी कि जैसे अयोगवा थे, इसको कहते हैं, इस वर्ण को क्या कहा था, अनुनासिक या अनुस्वार, और इसको क्या कहा था, विसर्ग। तो आज की हमारी संधि है वो इसी के ऊपर आधारित है, विसर्ग के ऊपर ही। विसर्ग संधि ये चिन्ह होता है विसर्ग का। विसर्ग संधि के अंदर आपको जो शब्द, जब उसका संधि शब्द का विच्छेद करेंगे संधि शब्द को, तो ये चिन्ह आपको बीच में मिलेगा। तो देखिए, जब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, यानी कि ये चिन्ह आ जाए विसर्ग का हो, तथा उत्तर पद की प्रथम ध्वनि स्वर व्यंजन, चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, के कारण, ध्यान से देखिएगा, के कारण विसर्ग में किसमें परिवर्तन होगा, विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ जो परिवर्तन है वो किस में होगा, ये विसर्ग है, इस विसर्ग के अंदर परिवर्तन होगा। स्वर और व्यंजन ये क्या करेंगे, ये कंडीशन पूरी करेंगे कि उसके बाद क्या आना चाहिए। परिवर्तन कहाँ होगा, विसर्ग संधि के अंदर सिर्फ और सिर्फ विसर्ग के अंदर परिवर्तन होता है। विसर्ग के अलावा बाकी सब कंडीशन का काम करते हैं। जैसे ये उदाहरण दे रखे हैं आपको, नमय प्लस ते, नमय ये विसर्ग का है। विसर्ग से पहले ए आ जाए, आ जाए, और विसर्ग के बाद तय आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। तो न मैं, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श, पीछे क्या बच गया, तय, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। इसी तरह दोबारा देखिए इसको, नी, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद गए हैं, तो ये कंडीशन बनते ही विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे। तो नी का नी आ गया, विसर्ग का क्या बन गया, रे, गुण है ही, तो क्या हो जाएगा, निर्गुण। क्या हो जाएगा, निर्गुण। इसी तरह से मने प्लस जय, अगर विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद जय आ जाता है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग का ओ में। तो मैं, न, विसर्ग का क्या हो जाएगा परिवर्तन, ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मनोज, क्या हो जाएगा, मनोज। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। अब हम करते हैं विस्तार से विसर्ग संधि के नियमों को। पहला नियम ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ फिगर बना के लिखा है आज, ए आ प्लस विसर्ग प्लस भिन्न स्वर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऊपर परिभाषा में लिख रखा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग आ गई, लेकिन विसर्ग से पहले अगर ए आ हो, विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब ए आ के अलावा, टोटल कितने, 11, 11 में से 2 गए, कितने बच गए, 9। इन 9 में से कोई भिन्न स्वर यहाँ आ जाता है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। लोप का मतलब विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लोप को क्या कहेंगे, गायब हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण है यहाँ पर आपके सामने, अतः प्लस एव। अब तय के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, तय को हम खंड खंड करेंगे, तो तय विसर्ग से पहले स्वर बार आएगा, तय के अंदर स्वर क्या था, ए, उसके बाद विसर्ग, तो अंतिम वर्ण विसर्ग हो गया। अंतिम ध्वनि क्या होगी, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए, कंडीशन पूरी हो गई। पर विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद ए, भिन्न स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव। इसी तरह से तत् के अंदर तय में अंतिम वर्ण क्या है, ए,
ए के बाद क्या आ गया, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया, ए, तो कंडीशन पूरी हो गई। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तत् एव, क्या हो जाएगा, तत् एव। तो ये तत् एव हो जाएगा। तो ये आपका पहला नियम। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2, ए आ, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग, विसर्ग से पहले ए आ स्वर आ जाए और विसर्ग के तुरंत बाद अगर कै और पै हो तो विसर्ग क्या होगा, यथावत रहेगा। मतलब इस बार विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग हटेगा नहीं, विसर्ग साथ के साथ बना रहेगा। इस उदाहरण को देखिए, अतः प्लस करण, अतः प्लस करण। तो इस शब्द में ध्यान से देखिए, अंतिम ध्वनि क्या होगी, विसर्ग बताया था, विसर्ग आ गई। विसर्ग से पहले क्या आ गया, जैसे इसमें था ए, तो इस तरह से तय के अंदर क्या है, ए, तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए आ गया। और विसर्ग के बाद कै आ गया, तो विसर्ग के बाद कै की भी कंडीशन पूरी हो गई। तो विसर्ग क्या रहेगा, यथावत रहेगा, यानी जैसा है वैसा वैसा ही, अतः प्लस करण क्या हो जाएगा, अतः करण। इसी तरह से काल का को देखिए, प्रातः काल, प्रातः काल, क्योंकि इसके अंदर भी कंडीशन वही बन रही थी, अंतिम ध्वनि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, विसर्ग के बाद कै आ रहा है, तो यथावत रहेगा, विसर्ग का लोप नहीं होगा, प्रातः काल हो जाएगा। अब देखिए पै से संबंधित, कै का तो हो गए 2, एक पै का देख लिए, अतः प्लस पूर्व, तो इसमें भी कंडीशन पूरी होगी सारी। तय में क्या है, ए, अंतिम ध्वनि विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या हो गया, पै, तो इसका भी लोप नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अंतः पूर्व, अंतः पूर्व हो जाएगा। इसी तरह से राजकण, राज में विसर्ग से पहले ए है, नियम के अनुसार विसर्ग से पहले ए आना चाहिए, विसर्ग के बाद कै या पै हो तो विसर्ग का यथावत रहता है, तो क्या हो जाएगा, राज कण, राज कण, ये हो जाएगा राज कण। तो आगे देखिए, अब तीसरा नियम विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है, ये फिगर आपको ध्यान से देखिए, इस फिगर को समझिए, अपने आप ये नियम समझ आ जाएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए की कंडीशन हो, और विसर्ग के बाद यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए आ जाए, पांचों वर्गों में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पांचों वर्ग जो हमने जब व्यंजन किए थे तो उस व्यंजन में 25 कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण हमने किए थे, उन वर्णों में वर्गों में तीसरा चौथा पांचवा, पांचों वर्गों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व आ जाए। अगर ये कंडीशन बनती है, इस विसर्ग में परिवर्तन होगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत ही सरल है, ध्यान से समझिए, हंसकर देखो, थोड़ा सा आसानी से समझ आएगी, चुपचाप बैठे हो। यश प्लस गान, अब देखिए ध्यान से इस उदाहरण को, यश श के अंदर क्या है, ये क्या हो गया, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो गई, दिख रही है आपको विसर्ग, विसर्ग से पहले श है, इस श के अंदर क्या है, ए है, यानी कि अगर हम इसको स को टुकड़े करेंगे, खंड खंड करेंगे, तो स ए, ये बन गया स, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन किसकी सहायता से बोल जाते हैं, स्वर की सहायता से, तो स के अंदर क्या था, ए, हलंत लगाते ही ए बाहर आ जाएगा, ये व्यंजन स्वर रहित हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए आ गया, इस ए के अंदर विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए, और विसर्ग के बाद ए आना चाहिए, नहीं है, पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क ख ग, तीसरा वर्ण ग आ गया पहले वर्ग का, तो क्या बनेगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो बस इसको यहां अप्लाई कर दो, ये
शय, विसर्ग का क्या हो गया ओ, पीछे क्या बच गया गान, क्या बन गया यशो गान। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। मन में न में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी विसर्ग, विसर्ग से पहले न के अंदर क्या है ए है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया भय, पै फै बै भय, चौथा आ गया, तीसरा चौथा पांचवा में से होना चाहिए था तो चौथा आ गया, तो विसर्ग क्या क्या हो जाएगा ओ। तो बस अप्लाई कर दो इसको सूत्र की तरह, जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही, मैं न, विसर्ग का क्या हो गया ओ, पीछे क्या बच गया भाव, तो शब्द क्या बन गया मनोभाव, शब्द क्या बन गया मनोभाव। अब तीसरा एग्जाम्पल और है, इससे अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। प्रथम पद है ये, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है विसर्ग है, अंतिम ध्वनि क्या है विसर्ग है, विसर्ग से पहले पै के अंदर क्या है ए आ गया, और विसर्ग के बाद ये रे ले वे में से वे आ गया, तो क्या हो जाएगा कर दो अप्लाई, तय पै, विसर्ग का क्या हो गया ओ, पीछे क्या बच गया वे और न, तो शब्द क्या बन गया तपोवन। तो ये आपका तीसरा नियम। अब देखिए चौथा नियम, चौथे नियम की भी फिगर यहाँ बना रखी है, बस एक सेकंड के लिए आपको इसको ध्यान से समझना है। यहाँ से ये पूर्व पद है, यहाँ से इधर ये उत्तर पद है, यानी इसको यूँ समझ लो आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पूर्व पद हो गया, ये पीछे बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। क्या कंडीशन है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होनी चाहिए विसर्ग, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले दोहरा संयोग बन रहा है, क्या बन रहा है दोहरा संयोग, विसर्ग से पहले भी कंडीशन है और विसर्ग के बाद भी कंडीशन है, दोनों कंडीशन लगकर जो संयोग बनेगा उस संयोग के कारण विसर्ग के अंदर जो परिवर्तन होगा वो आपका चौथा नियम है। तो क्या संयोग बनना चाहिए, क्या कंडीशन बननी चाहिए, प्रथम पद का अंतिम ध्वनि क्या होनी चाहिए विसर्ग, विसर्ग से पहले ई उ ई वर्ग उ वर्ग ए औ, ई ओ ए औ, इसमें क्या रह गया ए और आ, ए और आ, यानी ए आ को छोड़कर बाकी कोई स्वर आ जाए, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर बाकी जो 9 आपके रह गए, इन 9 में से कोई भी स्वर आ जाए, ये पहले पद की कंडीशन के बाद उत्तर पद, उत्तर पद की प्रथम ध्वनि पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ये रे ले वे हो या स्वर हो, इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी दोहरा संयोग आपका पूरा हो जाएगा, कंडीशन पूरी हो जाएगी, तब विसर्ग का क्या हो जाएगा रै में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका चौथा नियम। उदाहरण से आप अच्छी तरह समझोगे। ये देखिए ये क्या है पूर्व पद, ये क्या है उत्तर पद, दोनों पद हैं। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ गया ई, न को हम खंड खंड करेंगे तो न प्लस ई आ गया, विसर्ग से पहले ई है, कंडीशन पूरी हो गई। ये तो पूर्व पद था, ये उत्तर पद है। उत्तर पद में कै खे ग, तीसरा आ गया प्रथम वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ गया, तो कंडीशन पूरी हो गई। तब क्या हो जाएगा इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा रै में हो गया, तो बस कर दो इसको अप्लाई, नी का नी रहेगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा रै, ऊपर चला जाएगा आधा है, पीछे क्या है अण है, तो क्या हो जाएगा निर्गुण। इसी तरह से ये देखिए विसर्ग से पहले ई आ गया, विसर्ग से पहले ई आ गया, कंडीशन पूरी हो गई। विसर्ग के बाद ये रे में से ये आ गया, तो कंडीशन पूरी हो गई। तो क्या हो जाएगा नी, रे आधा है तो ऊपर जाएगा, निर या तय, क्या हो जाएगा निर्यात।
अब देखिए स्वर से संबंधित उदाहरण दे रखा है। विसर्ग से पहले क्या है, नी है, यानी कि ई है, नी के अंदर क्या है, ई है, और उसके बाद ए यानी कि स्वर आ गया, तो इस विसर्ग का क्या बदल जाएगा, रे में परिवर्तन हो जाएगा। तो चढ़ा दो ऊपर इसको, नी, विसर्ग का क्या होगा, रे आधा हो जाएगा, ए इसमें मिलेगा तो हलंत क्या हट जाएगा, हट जाएगा, पीछे क्या बच गया, थे, ऊपर रे और कै, तो क्या हो जाएगा, निरर्थक। क्या हो जाएगा, निरर्थक। तो ये आपका चौथा उदाहरण। पांचवा नियम देखिए प्यारे बच्चों। पांचवें नियम का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर आगे तीसरा, चौथा पार्ट नीचे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता इसलिए अभी लिखे नहीं हैं। तो स्वर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग आ जाए, विसर्ग से पहले जैसे मैंने बताया था दोहरा संयोग बनेगा, तो विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए और विसर्ग से पहले च या छ, स्वर कौन से होने चाहिए, ई वर्ण, ई वर्ण आ जाए, ई, ऊ, स्वर में ये आ जाए और विसर्ग के बाद च या छ आ जाए, तो ये कंडीशन पूरी होते ही विसर्ग का क्या बदल जाएगा, परिवर्तन किस में हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, उत्तर पद। प्रथम पद का अंतिम ध्वनि क्या है, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर ई है, तो विसर्ग का क्या बदल जाएगा, श। तो बस कर दीजिए अप्लाई, नी, विसर्ग का क्या बन जाएगा, श, पीछे क्या बच गया, च, और ये क्या हो गया, निश्चय। इसी तरह से ये देखिए, नी, पूर्व पद, चित, उत्तर पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण या ध्वनि विसर्ग, विसर्ग से पहले ई वर्ण है, कंडीशन पूरी हो गई, बाद में च आ गया, तो क्या हो जाएगा, पिछला सेम ही है, नी, श, चित पीछे है ही, तो क्या हो जाएगा, निश्चित। ये क्या हो जाएगा, निश्चित। अब देखिए दूसरा, दूसरे में भी क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग से पहले स्वर, स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद तय या स हो, तो विसर्ग में क्या परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। तो देखिए नमय प्लस ते, विसर्ग से पहले क्या है, ए ध्वनि आ गई यानी कि स्वर आ गया, तो कंडीशन पूरी हो गई, विसर्ग का क्या बदल जाएगा, स में परिवर्तन, पीछे तय है ही, तो न, मैं, विसर्ग का क्या, श, पीछे क्या बदल गया, ते, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। दो प्लस साहस ऊ आ गया, विसर्ग अंतिम ध्वनि क्या होगी, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ गया, स्वर ऊ आ गया, कंडीशन पूरी, पीछे क्या बच गया, श आ गया, तो क्या हो जाएगा, दुस्साहस, दु आधा स, सा है और श, क्या हो जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस बन जाएगा। इसी तरह से क्या बन जाएगा, अब तो समझ गए होंगे आप, निस्संदेह क्या बन जाएगा, नी आधा स, विसर्ग का आधा स हो जाएगा, पीछे क्या बच गया, संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह। तो ये आपका पांचवें नियम का दूसरा पार्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें नियम का तीसरा पार्ट, कंडीशन आपके सामने है, बस इसको समझना है। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ई ऊ आ जाए, ये पहला संयोग, और ये दूसरा संयोग यानी विसर्ग के बाद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये कंडीशन बनेगी, तो विसर्ग का क्या, श में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद कै ख आ जाए, ट ठ आ जाए, पै फ आ जाए, तो विसर्ग का क्या, श में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दू विसर्ग प्लस कर, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ गया, द में ऊ आ गया, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया, कै, कंडीशन पूरी हो गई, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा। बस कर दो अप्लाई, दू का दू, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श,
पीछे क्या बच गया, कै और रै, क्या हो जाएगा, दुष्कर। बस इसी तरह से ये प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग, विसर्ग से पहले ई आ गया और विसर्ग के बाद उत्तर पद की प्रथम ध्वनि कै आ गई, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स में परिवर्तन हो जाएगा। कर दो अप्लाई, नी, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स, पीछे क्या बच गया, कै, पै और टै, तो क्या हो जाएगा, निष्कपट। इसी तरह से पै से संबंधित उदाहरण दे दिया, नी विसर्ग, विसर्ग से पहले ई और बाद में पै, तो विसर्ग का श में परिवर्तन, तो नी, विसर्ग क्या क्या हो जाएगा, स, पीछे क्या बच गया, पाप, निष्पाप। इसी तरह से आप निष्फल, नी प्लस फल, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, निष्फल, निष्फल। ये ऐसे शब्द बनते हैं स वाले। अब देखिए इसका पांचवें का चौथा नियम, पांचवें का, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद श और स, मुर्दा और दंत दोनों स आ जाए तो इस विसर्ग का श और श में परिवर्तन हो जाता है। स और स हो, ये स्वर सहित हैं और ये स्वर रहित हैं, ध्यान रखना। कहने का भाव ये पूरे हैं और ये आधे हैं। तो इसको देखिए उदाहरण से समझ आएगा। प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद में विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ गया, द, दू के अंदर ऊ आ गया, पीछे क्या आ गया, स, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स में परिवर्तन। तो बस समझ गए होंगे आप, दू आधा स, पीछे क्या है, शासन है, सा, स और न, क्या बन जाएगा, दुशासन। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है, दू बाद में साहस है, सेम कंडीशन बन रही है, विसर्ग से पहले ऊ है, बाद में स है, तो क्या बन जाएगा, दुस्साहस। दू आधा स, फिर साहस पीछे है, दुस्साहस, दुस्साहस, क्या बन जाएगा, दुस्साहस। नी प्लस सार, नी ई आ गया, इसमें ऊ था, इसमें विसर्ग से पहले, विसर्ग प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है और बाद में श है, तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। नी आधा स, सार पीछे है, क्या हो जाएगा, निस्सार। तो ये हो गया आपका चौथा नियम। मैथमेटिक्स में आप फार्मूले होते हैं, फार्मूलों को अप्लाई करते हैं और सवाल निकल जाते हैं। उसी तरह से ये नियम है, नियम के अंदर दोहरा संयोग बन रहा है, विसर्ग से पहले क्या, विसर्ग के बाद क्या, और उसका परिणाम क्या होता है, विसर्ग किस में परिवर्तन होता है, ये याद है, अप्लाई करो, झट से आपका शब्द बन जाएगा। तो इसके साथ ही आज हमारी संधि का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया। सभी वीडियो जो हैं वो पहले आ चुकी हैं, संधि की अंतिम वीडियो है। अब हम अगला टॉपिक हिंदी ग्रामर से संबंधित जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।